पूछो भारत की पहचान क्या है, हर नागरिक का सबसे बड़ा अभियान क्या है। मत पूछो भारत की पहचान क्या है, हर नागरिक का सबसे बड़ा अभियान क्या है। जहाँ हर गली मुस्कुराए, हर आंगन महक जाए। जहाँ हर गली मुस्कुराए, हर आंगन महक जाए। यही तो सच्चा भारत कहलाए, यही तो सच्चा भारत कहलाए। नमस्ते प्रिय साथियों, मैं आकांक्षा प्रिया पटमा दीक्षित आज आप सभी के सामने स्वच्छता जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए खड़ी हूँ। यह तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर साफ रहे, हमारा विद्यालय स्वच्छ रहे और साथ ही साथ हमारे आजू बाजू की सड़कें भी साफ रहे। लेकिन मुझे बताइए, क्या पूरे देश को साफ रखना और सड़कों को साफ रखना यह केवल सरकार की जिम्मेदारी है? यह नहीं, यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें देश को साफ रखने की शुरुआत हमारे खुद के घर से, हमारे खुद के विद्यालय से, हमारे आजू बाजू की सड़कों से करनी चाहिए। दोस्तों, गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह स्वच्छता है। उनके सपनों का भारत केवल आज़ाद भारत नहीं था बल्कि उनके सपनों का भारत स्वच्छ भारत भी था। उनके सपनों का भारत स्वच्छ भारत भी था। दोस्तों, इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक स्वच्छता अभियान चलाया था, जिसमें कई करोड़ों लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ऐसे लोग तो देखे ही होंगे जो खुद सार्वजनिक जगहों पर गंदगी करते हैं, प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं, सड़कों पर कचरा फेंकते हैं और फिर वही लोग बोलते हैं, अरे हमारा शहर कितना गंदा हो गया है। दोस्तों, अगर हम हमारी जिम्मेदारी स्वयं नहीं निभाएंगे तो चाहे कितने भी अभियान हो जाए, कब तक क्यों ना हो जाए, कभी एक भी अभियान सफल नहीं होगा, क्योंकि हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। दोस्तों, भारत में अप्रैल और जुलाई 2026 के बीच स्वच्छता पखवाड़ा किया गया, जिसमें कई सरकारी विभागों ने मिलकर, कई संस्थाओं ने मिलकर, कई अनाथालयों ने मिलकर और विद्यालयों ने मिलकर एक स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें ढेर सारे कार्यक्रम लिए गए, जैसे कि वृक्षारोपण रैलियाँ, वृक्षारोपण और पर्यावरण के बारे में पर्यावरण का क्या महत्व है इसके बारे में बताना। यह सारे कार्यक्रम उन्होंने सिर्फ इसीलिए नहीं लिए कि लोगों को वह स्वच्छता के बारे में जागरूक कर पाए। उनका लक्ष्य केवल लोगों को जागरूक करना नहीं था बल्कि लोगों की स्वच्छता के बारे में सोच बदलना भी था। दोस्तों, जुलाई 2026 में मुंबई के समुद्री तटों पर एक विशेष अभियान लिया गया, जिसमें मुंबई के समुद्री तटों को साफ किया गया और लगभग 2 दिन के आसपास 499 मटेरियल ठोस कचरा निकला। दोस्तों, इस बात से यह दिखता है कि अगर प्रशासन और नागरिक मिलकर काम करें तो बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव है। दोस्तों, अगर देश का हर नागरिक अपनी आसपास की सड़कों को साफ करने के लिए कम से कम 5 मिनट भी देता है तो वो दिन दूर नहीं होता जब भारत विश्व का सबसे स्वच्छ और सुंदर देश कहलाएगा। दोस्तों, मैं आपके साथ एक घटना साझा करना चाहूँगी। दोस्तों, कई कार्यकर्ता भारत में गांव जाकर वहाँ स्वच्छता अभियान चला रहे थे। तब वहाँ पे वो स्वच्छता कर रहे थे, तब वहाँ लड़कियाँ और उन्हें बड़े जोश से कहते हैं, जय हिंद। तब वह कार्यकर्ता मुस्कुराकर कहते हैं, अगर तुम अपने देश से इतना ही प्यार करते हो तो इस तालाब में इतना कचरा क्यों है? तुमने इस तालाब में इतना प्लास्टिक क्यों फेंक रखा है? तब उन बच्चों ने उसे साफ किया और उन बच्चों को समझ में आया कि देशभक्ति केवल नारे लगाने से नहीं होती, बल्कि देश को स्वच्छ रखने से भी होती है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगी, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य होता है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य होता है, जहाँ स्वास्थ्य होता है वहाँ समृद्धि होती है और जहाँ समृद्धि होती है वहाँ विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आइए मित्रों, हम अपने राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए
अपना राष्ट्र विकसित बनाने के लिए, अपने राष्ट्र को विकसित निर्माण करने के लिए अपना पूरे से पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद।